अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। ये मोटरसाइकिल उन्होंने उठा के ऊपर रख लिया जी। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत करम शुक्र के साथ ठीक होंगे। जिस तरह जानते हैं जी, तीसरा दिन है, चेकआउट हम कर रहे हैं होटल से और अभी हम निकल रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के लिए, पेरिस टू जिनेवा बाय बस। ट्रेन भी नहीं पकड़ी, मैंने कहा बस से जाएंगे और थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। तो हम इस टाइम है जी, ये कोई बरसी है जी, इनका बरसी मरसी बरसी। तो यहाँ से बसें निकलनी हैं, बला बला कार बस। 5 बजे की बस है और अभी टाइम हुआ है हमारा थोड़ा सा 1.5 घंटे रह गया बस। बारिश हुई है, बादल, और ठंड काफ़ी है, काफ़ी हो गई है। तो चलिए जी, चलते हैं और साथ में आपको कुछ और भी दिखाएंगे। बाय रोड भी मैंने कहा कुछ एक्सप्लोर कर लिया जाए पेरिस को। कुछ 1-2 सिटी में बस रुकीगी तो वो भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेन जो है वो 3 घंटे में पहुंचा देती है, 3.25 घंटे में। लेकिन यह है कि वो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा जो है वो सिर्फ बस में या पैदल का जो अपना मज़ा है ना, वो या पैदल का मैं जा नहीं सकता तो इसलिए बस पे चलते हैं। तो हॉस्टल से मेट्रो पकड़ी थी तो आगे थे, तो चलें देखते हैं बस का किधर है, कब तक पहुंचेगी, क्या सीन है, क्योंकि मैंने ट्रैवल नहीं किया बस का, तो पता कोई नहीं है। पहुंच चुके हैं जी, इनका जो बस स्टैंड है। रश काफ़ी है, लेकिन बस को भी 1 घंटा लगेगा जाने में। टिकट हमने ऑनलाइन बुक करवा ली थी, वो कहते टिकट की ज़रूरत नहीं है। बस का स्टॉप शो नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, वो कह रहे हैं 15 से 20 मिनट पहले होगा। लेकिन भाई रश बहुत है, बहुत रश है। पूरे पूरे यूरोप को यहाँ से बसेस चलती हैं, ये बहुत रश है, बहुत लोग जा रहे हैं। टोटली 3 ही कंपनी है, एक फ्लेक्सी बस है और एक बला बला कार बस है और एक और है, उसका नहीं मुझे नाम याद। लेकिन पूरे यूरोप को जा रही हैं, बहुत रश है, बहुत रश है। ये पुर्तगाल से लेके इधर पूरा यूरोप घूमती हैं ये, वो किराए भी मुनासिब है। अच्छा, जो ये 3-4 ही हैं इधर बाय ट्रांसपोर्ट, कार, बस, प्लेन या ट्रेन। ट्रेन सबसे फास्ट है और उसकी टिकट कॉस्टली होती है। बाय प्लेन जाएंगे तो टिकट कॉस्टली भी मिल जाती है, सम टाइम सस्ती भी मिल जाती है, फिर ये बस ही रह जाती है। इसके थ्रू जाएँ तो अच्छा है, लेकिन काफ़ी रश है, काफ़ी लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, देखते भी हैं। तो अभी तक हमारी बस तो नहीं आई, आ जाएगी और थोड़ी देर में। और लेकिन भाई यहाँ पे डबल डेकर बसें भी ऊँची ऊँची जो यहाँ से चलती हैं अपना यूरोप को ना, डबल, नीचे भी ऊपर भी। मैं समझा इन साइड हैं, लेकिन बाहर भी डबल हैं इनकी। भाई ट्रेनें भी डबल हैं, बसें भी डबल हैं
मैंने बड़ी नोट की है यहाँ पे ना हर जगह वॉल चॉकिंग, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ गंद भरा। ये देख रहे हैं मेरे पीछे कितना गंद, कोई दीवार इन्होंने नहीं छोड़ी, कोई ट्रेन नहीं छोड़ी, कोई बस स्टैंड नहीं इन्होंने छोड़ा। ये देख जो जहाँ जिधर को, ये देख जिधर जो सी आप बिल्डिंग देखेंगे सब में गंद मारा हुआ है, ऐसे रंग मार 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 मार। ये देख ये इनका बस स्टेशन है, यहाँ तक नज़र पड़ती है ना यहाँ से। ये पुरानी बिल्डिंग्स भी ऐसी हैं, अगर इधर देख लें तो इधर का भी यही हाल है। ये देखें मेरे पीछे सारा ऐसे ही है। प्लेटफार्म पे बस लगी है जी, 51 है, मिलान जा रही है, लेकिन मुझे रास्ते में स्विट्ज़रलैंड उतार देगी जनेवा में। तो जनेवा से आगे उसने जाना है मिलान। और मुझे वो ना पहले ही उतार देगी जनेवा में, उसने जाना मिलान। मैं भी सोचता था वापसी पे इन्होंने एक स्टॉप चेंज करना है, तो जाते हुए डट क्यों है, तो फिर वो स्विट्ज़रलैंड में उसका स्टॉप होगा ना, तो फिर वो वहीं उतार देगी। तो 51 अब पता नहीं कहाँ गया 51, ये 53 है, ये 51 और यहाँ कहीं आनी है, देखते हैं। धोखा हो गया, बुला बुला कार नहीं जा रही, तो ये वाली बस जाएगी जी, ये कोई उनके ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये जाएगी। तो चलें जाके देखते हैं अंदर क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। तो पहुंच चुके हैं जी हम स्विट्ज़रलैंड जनेवा। तो टाइम नहीं है, आपसे फिर बात करते हैं। अभी हमने जाना है हॉस्टल, मैंने कहा बस इतना बता दूँ पहुंच गए हैं दोस्तों। तो हॉस्टल पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट लेट थे एक्चुअली, 11:30 और 11 पे ना चेक इन बंद हो जाता है। तो 11:30 पे बस पहुंची, तो मैं भाग के फिर जितनी स्पीड से आ सकता था आया। तो उसने कहा सॉरी रूम नहीं है। तो मैंने उसको खैर रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा अच्छा 1 मिनट रुको चेक किया, क्योंकि उसने कहा ये 11:45 पे हम कैश क्लोज़ कर देते हैं। तो खैर मैंने फिर क्विकली किया। लेकिन आपको मज़े की बात बता दूं कि यहाँ यूरो नहीं चलता। वो कहता अगर यूरो है तो उसका रेट हाई होगा। यहाँ तो आप वो पता नहीं इनकी क्या स्विट्ज़रलैंड की कुछ बात बता रहा था करेंसी, उसमें फिर मैंने बाई कार्ड पे कर दिया, तो उसने मुझे रूम दे दिया। तो हॉस्टल बहुत फिट है भाई। और सुबह उसने नाश्ते का बताया कि जी 6 से 10:30 बजे तक नाश्ता होता है। तो आपको ज़रा एक हॉस्टल का रिव्यू भी करवाता हूँ कि कैसा है। रूम बस 2 लोग हैं और एक मैं, 6 टोटल बेड हैं और 2-3 बंदे हैं हम लोग, वो भी बेचारे बाहर कहीं चले गए हैं। और मैं भी अब
थोड़ा सा बाहर चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। सुबह तो घूमना है, फिर आके सोएंगे। सुबह नाश्ता भी करना है, नहा धो के फिर 11 बजे चेकआउट करेंगे जी। तो आपको हॉस्टल के शशके दिखाते हैं। ये बेड नंबर मिला है 32-3 करें। दे लें, लॉक खुल गया। और जब लॉक खुल जाए तो बैग अंदर रखे हैं और बात ख़त्म। और लॉक। तो जी हम पहुंच चुके हैं जी स्विट्ज़रलैंड। पीछे तो आपको मैंने बड़ी क्विक सी एक वीडियो बनाई थी कि जी हम पहुंच चुके हैं। बहुत बस स्टैंड पे थी, तो अब ज़रा मैंने कहा थोड़ी सी आपको और डिटेल में बता दूं। बहुत ही प्यारा स्विट्ज़रलैंड का। सबसे पहले ये बता दूं कि इसका शहर का नाम जिनेवा जो भी है, तो बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत प्यारा। और पुरस्कून शहर है, पुरस्कून। कोई मतलब इतना शोर शराबे वाला नहीं है मेरे ख्याल से। वैसे ही ये 11 साढ़े 11 बजे शहर ही बंद कर देते हैं। हाँ, एक आधे कोई कैफ़े शैफ़े खुले हैं, कोई लोग बेचारे बाहर भी सिगरेट पी रहा है कोई कुछ। तो लेकिन बहुत प्यारा शहर है, लोग भी बड़े अच्छे हैं। घूरते नहीं हैं जिस तरह आपको दूसरे शहर के लोग तो घूरते हैं ना, यार ये वाला घूर लो, इसको घूर लो, तो इसको घूर लो। तो यहाँ नहीं घूरते। और बाकी आपको ये बता दूँ जो कि बॉर्डर क्रॉसिंग कैसी हुई है। तो जब हम फ्रांस से इधर इंटर हुए हैं तो मैं तो समझा कि यार कि वो चेकिंग वेकिंग होगी, कोई अफसर आएगा, कोई पूछेगा भी किधर जा रहे हो, वीज़ा दिखाओ किधर जा रहे हो। तो खैर मैं तैयार था सवालों के लिए ज़हनी तौर पे, मेंटली। तो लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर पे पहुंचा है तो फ्रांस के बॉर्डर पे कोई नहीं था, सब अंधेरा। वो गाड़ी निकल गई। मैंने कहा वो स्विस के बॉर्डर पे पूछ लेगा। तो स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे जब बस पहुंची है तो वहाँ भी कोई नहीं था बंदा। बस 1 सेकंड के लिए बॉर्डर पे नहीं रुकी। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस 1 सेकंड के लिए नहीं रुकी। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि लाइटें बहुत ऊंची लगी हैं यहाँ पे ना। स्ट्रीट लाइट बहुत कम लगाई गई हैं, लगी हैं लेकिन ऊंची ऊंची हैं और इतनी लाइट्स नहीं है। बिल्डिंग्स की हैं, अगर ऑन कर दें तो कर दें, तो नहीं। तो इमिग्रेशन का भी कुछ नहीं हुआ, बस डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। ये बिल्कुल जो जिनेवा है ना, ये बिल्कुल फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर है। फ्रांस और इटली और स्विट्ज़रलैंड, इन तीनों के बॉर्डर यहाँ आस पास मिलता है। लेकिन फ्रांस और जिनेवा तो बिल्कुल आस पास है ना। तो इटली का बॉर्डर थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये मिलता है शहर उन्हीं के पास है। लिटरली जब ये वहाँ से इंटर हुए हैं हम लोग बॉर्डर पे, तो 10 मिनट लगे हैं इसको मेन सिटी में आने के लिए बॉर्डर से, क्योंकि मैं नोट कर रहा था। तो मैंने कहा चले आपको ये बता दूँ